देखिए लेते हैं इधर शुरू करूँ? हाँ हेलो सब शुरू है बोलिए। नमस्कार, बिहार कथा में आपका बोलिए। स्वागत है। और बिहार कथा की टीम आज शांति हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनीत रंजन जी सर के पास आई हुई है। और आज बता हाँ दें रात में कि जलाना आज स्पेशल डे है और डॉक्टर साहब अभी का आ रहे हैं जन्मदिन हम। है। इसी संदर्भ में हम इन्हें सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को हाँ बधाई सर देना हाँ। चाहेंगे। दूसरा चीज, आज डॉक्टर साहब ने ऐसा कारनामा कर दिखलाया कि हम लोग मैंने खुशी से खुले नहीं समा रहे हैं और भागे भागे चले आए जब जानकारी हुई कि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा कार्य किया कि उन्होंने स्वयं जाकर महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर जो शहर का प्रतिष्ठित मैंने विद्यालय है और उसमें जाकर इन्होंने 100+ पौधारोपण करवाया और बच्चों से शपथ दिलवाई। यानी कहीं ना कहीं सीधे ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर थे और इन्होंने एकदम स्वयं उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वहाँ गए और डॉक्टर साहब ने सीधे वहाँ पर अपना बच्चों को शपथ भी दिलवाई और बच्चों को प्रेरणा भी दिया कि बच्चे आपको अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं पेड़ से तो कहीं ना कहीं आगे हमको पेड़ धरती माँ को क्या लौटा रहे हैं तो ये भी को इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर विचार रहा। और आज देखिए हमारे देश में बहुत बड़ा आज त्यौहार मनाया जा रहा है, संविधान दिवस। आज ही के दिन संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं और आपको याद होगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के सीमांत की धरती जिलादेही से ही बिलोंग करते थे। ये मैंने आज इतनी महत्वपूर्ण दिवस पर डॉक्टर साहब का बर्थडे है तो सर बिहार कथा टीम को बधाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में पर्यावरण का भी रक्षा होना चाहिए, देश हित में देश का भी रक्षा होना चाहिए और हम लोग एक मनुष्य हैं तो समाज कल्याण के हितों का बात करना चाहिए, उसी दायरे में हम लोग को काम करना चाहिए। चलिए, तो बहुत सुंदर विचार डॉक्टर साहब ने बताया। और हम एक चीज़ और आकृष्ट करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने एक यहाँ पर अपना सुविचार का भी अंकित किया है 26 नवंबर में। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ईमानदार व्यक्ति स्वयं भी संतुष्ट रहता है और तथा दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर आप स्वयं संतुष्ट हैं तो आप तो संतुष्ट हो ही रहे हैं और आपसे समाज भी संतुष्ट होगा। कितना सुंदर विचार डॉक्टर साहब ने, ये सब इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। कहीं ना कहीं आज युवा जो डिप्रेशन में जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, नशा में कहीं भी जा रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ समझना चाहिए कि हमारे शहर में भी डॉक्टर साहब हैं और हर समय समाज सेवा में आगे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया में भी हर समय पेपर में भी इनका सर का आर्टिकल आते रहता है। तो इस चीज़ से इंस्पायर हो हमारे युवा। हर समय आप लोग टेंशन, डिप्रेशन और सबसे पहले तो जो आप लोग बेवजह मोबाइल चला रहे हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। आप कम से कम मोबाइल यूज करें। मोबाइल अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आप इतना, उसकी जगह आप अच्छी बुक पढ़ें। अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो सर एक बस आखिरी क्वेश्चन मेरा ही रहेगा, जो यूथ हैं आपसे बहुत उम्मीद है सर, आप तो बहुत सक्सेस हो चुके हैं, ऐसा तो होता नहीं सब लोग सक्सेस हो जाएं, तो जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं युवा वर्ग के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने काम पे ध्यान दे कि हमको काम ईमानदारी से करना है, लगन से करना है और उसको कठिन से कठिन जो है मेहनत करना है। ये नहीं कि उसका रिजल्ट क्या हो गया, पहले ही रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाना चाहिए या अच्छा रिजल्ट होगा तभी हम कदम उठाएंगे, ऐसा नहीं। जी। उन्हें अपने फाइट करने के लिए खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हमको खुद लड़ाई अपना अकेला लड़ना है। जी जी। अगर ये सोच लेंगे तो उनको सरकारी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे देश का सेवा कर सकते हैं, वो दूसरे को नौकरी दे सकते हैं, उनको नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ हम लोग डॉक्टर साहब से विदा लेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, बस 2 शब्दों में कहा जाता है कि जब हम लोग बारिश में छाता लेके खड़े रहते हैं तो छाता भीगने से बचाने की गारंटी नहीं है, कहीं भीगते हैं तभी एक हौसला रहता है कि हम छाता लिए हैं। उसी प्रकार आपका आत्मविश्वास जो है, सफलता की गारंटी नहीं है लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आप सक्सेस भी हो सकते हैं। यही बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप प्रयास करते रहिए। और संस्कृत में भी कहा गया है प्रत्येन धीरा गिरिन लगेंती, यानी आप प्रत्येक लगातार प्रयास कीजिएगा तो आप पर्वत को भी लांग सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को लांग गया। कैमरामैन राजू के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सिवान। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी बात बोल के गए हैं संविधान के दायरे में जो भी है, चाहे कोई भी संस्था हो, मैं उसका आदरपूर्वक आदर करता हूँ और संविधान का सब किसी को संविधान के दायरे में ही रह के सबका चलना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए और इसी के तहत भी ये कार्यक्रम किया गया। जी जी 26/11 को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? 26/11 एक तरह से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो कि हमारे देश में हुआ और जो लोग भी किए आखिर वो कलंकित हुए और उनको दंड भी मिला। और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो सुरक्षा बल है इस तरह के घटना को रोक सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर। ठीक सर।
अब देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब को कितने अवार्ड्स अचीव किए हुए हैं और लगातार प्रयत्नशील और यूथ आइकॉन बन चुके हैं। अरे मत बोलो यार, यूथ आइकॉन बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल के युवाओं को मोटिवेट करना, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं डॉक्टर सुनीत रंजन सर से। कितनी बड़ी और अच्छी बात कही कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन इतने कमाए मत लीजिए कि आपको नदी में फेंकना पड़े। यानी इसका सीधा इन्होंने निशाना लगाया 2008 में जो नोटबंदी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, तो जिनके पास बोरे में पैसे थे सब लोग गंगा में फेंके। तो उस समय भी मोदी जी ने ये कमेंट किया कि जो गंगा मैया में चवन्नी नहीं चढ़ाते, 500 एक नोट फेंक रहे हैं। तो बहुत सुंदर विचार है डॉक्टर साहब के कि नहीं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं जरूरी है कि आपके घर के अगल बगल लोग भूखे रहें और आपको पता भी न चले और कहीं ना कहीं उसका सामाजिक दोष आपके ऊपर लग जाए। ऐसा ना होने। दिया कि भाई पेड़ जो है आपके लिए मैं लगवा रहा हूँ और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए लगवाया जा रहा है। जो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके छोड़ता है। वो बच्चे, एक बच्चे 10 बच्चे को फैलाएंगे। इस तरह से हर सोसाइटी में धीरे धीरे संदेश फैलेगा कि नहीं, पेड़ ही हमारा जीवन है और पेड़ लगाना कितना अनिवार्य है। तो जन्मदिन दिन के दिन हम केक ना काट के पेड़ लगाए तो आई थिंक ये सबसे अच्छा एक कार्यक्रम होगा। चलिए, और इसी के तहत मैंने एक कार्यक्रम भी किया। चलिए, और इसकी सराहना भी काफ़ी की गई। बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते मैं 2-3 बातों पे सर आमल कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एक तो बात करें संविधान का, आज मतलब जो रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, मतलब एक आज ही के दिन लागू हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि एक वह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मेरा ये मानना है कि अभी फ़िलहाल जो मैं बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ ये तो रेंटेड बिल्डिंग है, लेकिन जिस दिन मेरा अपना खुद का बिल्डिंग होगा वाकई में उसको ट्रस्ट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा और वही सुविधा प्रदान करूंगा जो एक ट्रस्ट में सुविधा प्रदान की जाती है। पूंजीपति बनने का मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा ये शौक जरूर है कि जो मेरे पास योग्यता है उससे मैं कैसे किसी को खुशी प्रदान करूँ जी। और ये मैं करके दिखाऊँ। जी। पूरे बिहार के लोग हो या जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो कि लोग हमारे पास आते हैं, उनको ये सुविधा प्रदान। एक सवाल आपसे मैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है सर। आप जैसे डॉक्टर सीवान में समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिस समय से बैठ रहे हैं उस समय से बहुत सारे डॉक्टर सीवान में बैठना शुरू किए हैं और देखा जा रहा है कि इवन उनका बिल्डिंग अपना बन गया। और आपने अभी कहा कि मेरा खुद का बिल्डिंग भी नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं। और आपने कहा कि जो ट्रस्ट के माध्यम से समाज के हित में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आता भी है, तो वो चीज़ आप पहल को लेकर लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पैसा सबके लिए ज़रूरत है, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा कोई भूखा रहे और आपके पास पैसा हो नदी में फेंकना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जिस बात के लिए पढ़े हैं, जो शिक्षा आपने ग्रहण किया है, या जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके कल्याण के हित के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसी के तहत कोई भी मैं कार्यक्रम करता हूँ, ये सोच कर ही मैं कार्यक्रम करता हूँ और भविष्य में जब आप लोग देखेंगे तो समाज के लिए बहुत सारा मैं कार्यक्रम करूँगा। चलिए, ये रहा हमारे सीवान की पहचान की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन